इस वक्त की अहम खबर के साथ दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की सदारत में आला सतही मीटिंग जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के हालिया तनाजुर में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल यहां किया जा रहा है। इस मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर और दीगर मरकजी वुज़रा मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 18 दिनों से जंग जारी है। इस जंग में एक तरफ जहां यूक्रेन और रूस का नुकसान हो रहा है, वहीं दीगर ममालिक का भी काफी नुकसान हो चुका है। साथ ही इस जंग से दीगर मुल्कों के माशी सूरत हाल पर भी असर पड़ रहा है। तेल और गैस की कीमत बढ़ने के अंदेशे बढ़ गए हैं। देखना यह होगा कि इस मीटिंग से हासिल क्या निकलता है। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और मौजूदा अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बयान रिकॉर्ड करने के लिए आज मुंबई पुलिस की साइबर यूनिट मालाबार हिल पर फडणवीस के सरकारी बंगले पर पहुंची है। साइबर महकमे के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर नितिन जाधव देवेंद्र फडणवीस के सागर बंगले पहुंचे। वाज़ेह रहे कि यह मामला 1 साल पुराना है, जब मार्च 2021 में फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महकमा पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग पर सवालात उठाए थे। इल्जाम है कि ठीक उसी दिन फडणवीस ने मरकजी हुकूमत के दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात की थी और पुलिस ट्रांसफर के हवाले से कुछ राज भरे दस्तावेजात दाखिला सेक्रेटरी के हवाले किए थे। इसके बाद 2 दिन के अंदर मुंबई पुलिस ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ सीक्रेसी एक्ट की खिलाफवर्जी का मुकदमा दर्ज किया। और देवेंद्र फडणवीस का बयान रिकॉर्ड करने वाले पुलिस एहलकारों पर संजय राउत ने ट्वीट किया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर इशारों में अपने अंदाज में निशाना भी साधा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि कुछ लोग और सियासी जमातें खुद को कानून से बालातर क्यों समझते हैं। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने महाराष्ट्र के कई वुज़रा और लीडरों को उनके मुबैना स्कैंडल के हवाले से तलब किया था। कानून के मुताबिक सब बराबर है, ये तमाशा क्यों हो रहा है। और इस सब के बीच थाने में बीजेपी ने जबरदस्त एहतजाज किया। देवेंद्र फडणवीस को जारी किए गए नोटिस के खिलाफ बीजेपी ने रियासती हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की और कागजात को नजर आतिश किया, नारे लगाए। सीधे एक बार फिर से हम रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सर्वेश तिवारी। सर्वेश, लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले पर एहतजाज किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस सब के बीच संजय राउत ने भी निशाना साधा है। अभी आप जहां पर मौजूद हैं, किस तरह के वहां पर हालात? देखिए, जिस तरह से पूरे हालात हैं, आज मुंबई साइबर क्राइम की जो यूनिट है, एसीपी नितिन जाधव अपने 2 सहयोगियों के साथ ये देवेंद्र फडणवीस का जो सरकारी बंगला सागर है उसकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर तकरीबन ठीक पौने घंटे के पहले तीनों अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि अधिकारी जाते समय कुछ बयान नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से पूरा मामला है, साल 2021 मार्च महीने से इस मामले की शुरुआत हुई थी। अब आज 2022 चल रहा है, तकरीबन 1 साल का वक्त बीत चुका है। देवेंद्र फडणवीस की जरिए जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स केंद्रीय सचिव के पास पहुंचे थे, उसको लेकर मुंबई साइबर यूनिट का साफ सवाल है कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आखिरकार उनके पास आए का है। मामला महाराष्ट्र पुलिस के पोस्टिंग को लेकर है, ट्रांसफ़र को लेकर है। जो इन्होंने डॉक्यूमेंट पेश दिए थे सेंट्रल अधिकारी के पास, जिसमें किस तरह से पुलिस महकमे में तमाम बड़े पोस्ट से लेकर छोटे पोस्ट तक के अधिकारियों को तबादले के बदले पैसे लिए जाते हैं, रिश्वत लिए जाते हैं, उस बारे में कुछ जानकारियाँ थी। उनमें कई लोगों के नाम भी थे, इनके मुताबिक जो बातें कही गई थी। अब साइबर यूनिट का सवाल है कि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट इनके पास आए कैसे। उस सवाल को लेकर साइबर यूनिट इन्हें कई बार नोटिस भेज चुकी थी, लेकिन फडणवीस की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। हालांकि एक बार जरूर कहा गया कि वो जल्द इस मामले में जवाब देंगे, लेकिन उसके बाद भी जवाब नहीं दिया गया। महाराष्ट्र का सत्र शुरू है और जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति के इस समय हालात हैं, नवाब मलिक इस समय जेल में हैं, अनिल देशमुख जेल में है, परमवीर सिंह की जिस तरह से धन उगाही मामले में पूछताछ की गई थी, इस मामले में भी फडणवीस सिंह से पूछताछ की गई थी। कहीं ना कहीं पूरा महाराष्ट्र का राजनीतिक जो समीकरण है इस समय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बीच जरूर गुजर रहा है। अब ये देखना होगा कि इस बयान को लेकर फडणवीस मुंबई साइबर क्राइम की यूनिट को क्या बयान देते हैं कि वो डॉक्यूमेंट के पास कहाँ से आए थे। हालांकि कुछ देर पहले हमसे बीजेपी के कुछ नेताओं ने बातचीत जरूर की। उनका साफ कहना था कि
देवेंद्र फडणवीस का चरित्र जो है राजनीतिक स्तर पर साफ सुथरा है और वो साइबर यूनिट को पूरी तरह से सहयोग करेंगे जो भी सवाल होंगे। सर्वेश, लेकिन आपसे इसके जानना बीच चाहेंगे महाराष्ट्र के कब कई तक जिलों ये में, पूछताछ चली, फडणवीस इसके के बारे में समर्थन में कितना जानकारी? साइबर यूनिट के पास अब कितने सवाल हैं उसको लेकर तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जाहिर सी बात है कोई भी जो एसीपी आए हैं नितिन यादव, कम से कम 3 से 4 घंटे का ये वक्त कहा जा सकता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो थे वो 1, 2, 3 या 4 पेज के नहीं थे। पूरे महाराष्ट्र के कई अफसरों के पोस्टिंग के ट्रांसफ़र को लेकर थे, तो ये डॉक्यूमेंट उनके पास आया कहाँ से और उसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स एक्ट को लेकर ये मामला दर्ज किया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या ये पूछताछ वाकई 4 घंटे तक सीमित रहती है या इसका दायरा बढ़ता है। लेकिन फडणवीस के इसी बंगले पर बीजेपी के कई आला नेता सुबह से पहुंच चुके हैं। नीतीश राणे पहुंचे हैं, कृपाशंकर सिंह पहुंचे हैं, प्रवीण दरेकर जो महाराष्ट्र विधान परिषद के विपक्ष के नेता हैं वो पहुंचे। मीडिया का हुजूम न्यूज़ 18 के टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से तमाम मीडिया यहाँ पर पहुंची है। तो कुल मिला जुला कर कोशिश की जा रही है कि समर्थक के तौर पर बीजेपी के कई आला नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। घबराने वाली कोई स्थिति यहाँ पर अभी तक फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है कि फडणवीस की मुश्किलें बढ़ेंगी या कम होगी। लेकिन अब पूरा दारोमदार फडणवीस क्या बयान देते हैं, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स या जो भी उन्होंने जारी किया था पूरा बयान जो केंद्रीय सेक्रेटरी के पास पहुंचा था, वो डॉक्यूमेंट उनके पास कहाँ से आए, क्योंकि उस जब महाराष्ट्र में इस सरकार के पहले फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उनके पास गृह मंत्रालय का भी चार्ज था। तो कहीं ना कुल मिला जुला कर अब उनके बयान पर दर्ज ये सारी चीज़ें मुकम्मल होंगी कि उनके लेकर आगे की कार्रवाई किस तरह से हो सकती है। अगर उन्होंने उनके बयान से साइबर यूनिट संतुष्ट होती है तो इस मामले को लेकर आगे कुछ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन असंतुष्ट होगी, अगर संतुष्टजनक जवाब नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं साइबर यूनिट को अपने अगले स्टेप पे जाया जा सकता है। जी, बहरहाल ये तो रही बात कि क्या कुछ तफ्तीश में निकलकर सामने आएगा। हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मुकामात पर बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, तो बीजेपी क्या कुछ कह रही है यहाँ? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के विपक्ष नेता फडणवीस से कल ही मैं अपने कैमरा से पहले कहूँगा कि अपने बंगले की तस्वीर लगातार दिखाते रहे किस तरह से हुआ हुआ है। हिना जी, कल देवेंद्र फडणवीस से प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से तमाम बातें कही थी, उसमें एक बातें अपने नेताओं के जरिए महाराष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी कहा था किसी प्रकार का प्रदर्शन या हुजूम नहीं करना है। आज मुंबई और के आसपास के कुछ इलाकों में कुछ प्रोटेस्ट होने वाले थे, लेकिन वो प्रोटेस्ट रद्द कर दिए गए। हालांकि कुछ नेता सरकारी सागर बंगले पर मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जो विपक्ष के नेता हैं, इनके पास पहुंचे ज़रूर हैं, लेकिन किसी प्रकार का प्रोटेस्ट या प्रदर्शन नहीं किया जा रहा। लेकिन महाराष्ट्र के कुछ गांव खेड़ों में जहां पर बीजेपी के एमएलए जैसे गोपीचंद पडारकर ने सांगली में जो साइबर क्राइम यूनिट की जो नोटिस थी उसे जलाने का एक विरोध प्रदर्शन जताया और सारा मामला महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पर आरोप लगाया कि जो पूरा महाराष्ट्र का राजनीतिक जो चक्र चल रहा है, जो खराब दौर चल रहा है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार है। नीतीश राणे का भी ये बयान था, जिन्होंने कल दाऊद इब्राहिम के कलेक्शन एनसीपी के मुखिया शरद पवार से जुड़े नवाब मलिक को लेकर इस्तीफे की सर्वेश, तो लगातार इस अहम मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, लगातार हम आपसे अपडेट